जन सेवक का काम होता है कि वो लोगों से मिले और उनकी समस्याओं का निदान करे। इस बात को लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दोहराते आए और समय समय पर कैबिनेट मंत्रियों को नसीहत भी देते रहते हैं। लेकिन सीएम के निर्देशों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, क्योंकि मंत्री मिलना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में बेचारा स्टाफ क्या करे, क्योंकि मंत्री जी के पास मिलने का वक्त ही नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों की परीक्षा पर लंबे समय से संशय बना हुआ है। छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर छात्र उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलना चाहते थे। तो यहां मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री के निज सचिव ने छात्रों को थप्पड़ मारने की धमकी दे दी। तो ये खबर दिखाने का हमारा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि उन छात्रों के बारे में बताना जो छात्र पहुंचे थे उच्च शिक्षा मंत्री के यहां पर अपनी समस्या को लेकर, लेकिन जिस तरह से स्टाफ ने उनसे ट्रीट किया, क्या कह सकते हैं। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। गेट पर टाइम लिखा हुआ है, गेट पर टाइम लिखा हुआ है, मिलने का समय नहीं है भी, है ना। तो मंत्री जी से मिलने का समय नहीं है तो फिर हमें 1 घंटे बिठा के क्यों रखा? अभी आप बताइए। आप बैठा हो, आपकी आपने नहीं, उनने जहाँ पर बिठाया। सर बात तमीज से ही कर रहे हैं। यूं कर रहे हैं। नहीं तो वो 1 घंटे बिठा गलत बात भी वही, गलत बात भी वही, गलत बात भी वही, गलत बात भी वही। ठीक है, करवा दीजिए सर। देख लीजिए सर, आप ये तरीके से बात नहीं करेंगे कि चाटा दूंगा, ये करूंगा। ये तरीका है बात करने का। लोगों को झूठ बोला आधे घंटे से। चुप रहो। अब आप एक बात बताइए, आप मेरी बात सुनिए। आप लगा लीजिए फोन, उससे हमें दिक्कत नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है मेरा। तो यहां पर ये जो निज सचिव हैं इनके मंत्री जी के, इनको ये कहना है इनका कि जिस तरह से उन्होंने बात की, पहले तो उन्होंने थप्पड़ मारने की धमकी भी दी, उनको छात्रों का आचरण ठीक नहीं लगा। लेकिन दूसरी ओर छात्रों का ये कहना था कि हम कई घंटे यहां पर बैठे लेकिन मंत्री जी ने मिलने की अनुमति नहीं दी। ये बात छात्र इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं। तो राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो कि शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये वही विभाग होता है जिसमें कॉलेज के तमाम छात्र आते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज आती हैं। प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज इन्हीं के अंतर्गत आती है। और चलिए अब हम इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। जो छात्र उस समय वहां मौजूद थे, पीड़ित छात्र सूर्यकांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छात्र संघ सचिव हैं हमीदिया महाविद्यालय के। सूर्यकांत, मैं आपसे ये बात जरूर जानना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक जो इस समय ये तमाम खबर देख रहे हैं उनको ये बात जरूर पता चलना चाहिए कि जब आप लोग वहां पर पहुंचे थे और आप लोग जो वीडियो में हम सुन पाए कि आपके छात्र ये कह रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा समय आप लोगों को बीत गया, लेकिन वहां पर स्टाफ ने मिलने नहीं दिया उच्च शिक्षा मंत्री से। खैर, उस समय का वाकया जरूर बताइए आप हमें। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का अभिवादन करना चाहूंगा कि आप मध्य प्रदेश और भोपाल के लीड कॉलेज हमीदिया कॉलेज के छात्रों की इस बात को आप ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। और हम आज कल लगभग 50 छात्र शासकीय हमीदिया महाविद्यालय के प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी से मिलने के लिए गए। और हमारा संदर्भ केवल इतना था कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से परीक्षाएं करवाई जाए। ठीक है।
और हम सामान्य रूप में ज्ञापन देने गए थे, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं थी। हमारा केवल संदर्भ इतना था कि हम हमारे शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर सके, अपनी बात रख सके। तो हम वहां पर गए तो हमारे 40 छात्रों को बाहर रोक दिया गया कि आप 10 छात्र केवल जा सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हम 10 छात्र चले जाएंगे। अब उनके कार्यालय में पदस्थ कौन पदाधिकारी थे वो मुझे जानकारी नहीं। पहले तो उन्होंने कहा कि आप आधे घंटे बैठिए, हम शिक्षा मंत्री जी प्रदेश कार्यालय में बैठक में बैठे हुए हैं। हमने कहा ठीक है, हम बैठे हुए हैं, आप हमारी केवल फोन पे ही बात करवा दीजिएगा। बोले फोन पे बात नहीं हो सकेगी, हम आपकी अभी थोड़ी देर में मुलाकात हो चाहिए। कहा ठीक है साहब जी। फिर जब हम आधे घंटे बैठे रहे, आधे घंटे से ज्यादा हो गया, तो फिर वहां पे उन्होंने हमसे कहा कि आप विजय बुधवानी जी हैं, निज सचिव हैं मंत्री जी के, उनको आप ज्ञापन दे दीजिए। तो हमने कहा आपने फिर हमें इतनी देर बैठा ले क्यों रखा, जब आपको उन्हीं को ज्ञापन दिलवाना था हमें, आप हमारी मुलाकात करवा दीजिए। हमने कोई बहस नहीं करी, हम अंदर चले गए, विजय बुधवानी जी से मिलने चले गए। अब विजय बुधवानी जी से जब बात करी तो वो बोले कि निवास में बैठे हैं मंत्री जी, अभी आपकी बात करवा देंगे, होता है तो ज्ञापन मुलाकात कैसे करवाएं हम। तो हमने कहा यदि आप कह रहे हैं कि वो निवास में बैठे हैं और आपके कार्यालय के अधिक अधिकारी कह रहे हैं कि वो प्रदेश कार्यालय में बैठक में बैठे हैं, तो हमें गुमराह क्यों किया जा रहा है, हमारी मंत्री जी से आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो इस संदर्भ में बात हुई तो वो बोले कि टाइमिंग की बात। तो हमने कहा टाइमिंग तो हम जब ले जब कोई फोन उठाए, हम शिक्षा मंत्री जी को फोन लगा रहे हैं, वो हमारा रिसीव नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी बैठक में होंगे या काम में होंगे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा आप तो हमारी सहजी बात करवा दीजिए, हमें कोई वैसा विशेष कार्य नहीं है, हम तो केवल हमारी बात रखना चाह रहे हैं। तो इतनी बात में विजय बुधवानी जी बोले आप नीचे आवाज में बात करिए। हमने कहा हम कोई आपत्तिजनक बात तो कर नहीं रहे हैं, आप हमसे बात करिए तो तरीके से बात करिए। लेकिन फिर वो झापड़ मारने की, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा था कि झापड़ मारने की धमकी दे रहे हैं। और सूर्यकांत ये बात जरूर बताइए आप कि जब आप लोग वहां पहुंचे थे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है मंत्री के स्टाफ को ये जानकारी दी होगी कि हम इस काम को लेकर आए हैं, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं, ये बातें आपने की होगी उनसे। नहीं हाँ बोलिए। जी जी बोलिए सूर्यकांत बोलिए। साहब हमने उनको पहले ही जानकारी दे दी थी कि हम शिक्षा मंत्री जी से इस संदर्भ में मिलने आए हैं, तो उन्हें जानकारी तो मिल चुकी थी। यदि कोई बात थी आप हमें बात का समय देते, बोले शाम को आप मिल लीजिए। तो मैंने कहा सर हमारे 22 तारीख से परीक्षाएं हैं, हम शाम को कैसे मिलेंगे, हम हमारी पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं करवाई तो हमारी पढ़ाई कर सकेंगे, तो आप तो हमारी या तो फोन पे बात करवा दीजिए या आप कोई हमें संतोषजनक उत्तर तो दीजिए। तो वो बोले नहीं, हम ऐसे, उनके जवाबों में कोई चेतना नहीं दिख रही थी हमें। तो हमने कहा कि आप हमारी, हम बोले आप बैठ जाइए। हम 1 घंटे लगभग बैठे रहे। उसके बाद हम जब मिलने गए तो कोई कह रहे हैं कि प्रदेश कार्यालय में बैठक में बैठे हैं, निज सचिव जी कह रहे हैं कि वो निवास में बैठे हैं। तो हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, ये अभी तक उत्तर हमारे पास आ नहीं पाया है। फिर उनका वो हमसे झड़प करना, उस तरीके से उन्होंने जब बात करी बदतमीजी से, तो हमने कहा ये तरीका कोई उचित नहीं है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार और हम दर्शकों को वो वीडियो दिखा देते हैं ताकि दर्शक इस बात को समझ सकें, क्योंकि ये छात्र जाहिर सी बात है राजधानी भोपाल के एक बेहद मैं कहूँगा हमीदिया जो कॉलेज है जिसमें कला संकाय और भी तमाम परीक्षाएं वहां पर आयोजित की जाती हैं, जब उन छात्रों की सुनी नहीं जा रही है। राजधानी भोपाल के छात्र हैं, राजधानी भोपाल में ही मंत्री जी का बंगला है, शासकीय बंगले पहुंचे थे, ऐसा भी नहीं है कि निजी बंगले पहुंचे थे, लेकिन शासकीय बंगले पहुंचने पर उनका क्या हुआ। और आप बात को सुन नहीं रहे, मत सुनिए, लेकिन इस तरह का जवाब मत दीजिए। एक बार वो वीडियो देख लेते हैं फिर से। करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। गेट पर टाइम लिखा हुआ है, गेट पर टाइम लिखा हुआ है, मिलने का समय नहीं है अभी, है ना। तो मंत्री जी से मिलने का समय नहीं है तो फिर हमें 1 घंटे बैठा के क्यों रखा अभी, आप बताइए। आप बेटा आपकी आपने नहीं, उनने जहाँ पर बिठाया ज्यादा सर बात कमी से ही कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। नहीं तो वो 1 घंटे गलत बात नहीं हुई, गलत बात नहीं हुई, गलत बात नहीं हुई, गलत बात नहीं हुई। ठीक है करवा दीजिए सर, उसका देख लीजिए सर। आप ये तरीके से बात नहीं करेंगे कि चाटा दूंगा, ये करूंगा, ये तरीका है बात लोगों को झूठ बोला आधे घंटे से। चुप रहो। अब आप एक बात बताइए, आप मेरी बात सुनिए, आप लगा लीजिए फोन, उससे हमें दिक्कत नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। तो कैमरा बंद कर दो, ये कहना है उनका। ठीक है, वीडियो देखकर कोई भी व्यक्ति असहज हो जाता है, लेकिन कैमरे के सामने ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यकांत लगातार बने हुए हैं। एक अंतिम सवाल सूर्यकांत आपसे, ये अब आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि स्टाफ ने तो जो बात आप लोगों से कही है बड़ी अप्रिय बात है, इस तरह से बातें करना
निश्चित तौर पे उन छात्रों का भी मनोबल तोड़ेगी जो इस समय डर, जाहिर सी बात है कोविड को लेकर केवल आप नहीं डर रहे, मध्य प्रदेश के कई छात्र हैं जिनके अंदर संशय बना हुआ है परीक्षा किस तरह से होंगी। जाहिर सी बात है आप लोग ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर गए थे, लेकिन अब आप लोग का फाइनल स्टैंड क्या रहेगा? सर देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया कि कोरोना की स्थिति भी काफी भयानक और भोपाल जिले के ही नहीं, राजधानी के अन्य भी शासकीय कॉलेज हैं, जैसे MVM है, स्टेट लॉ है और बेनजीर कॉलेज है, इनमें भी 5-5, 6-6 छात्रों की कुल संख्या आ जाई है कि कोरोना संक्रमित है। और आज जैसा कि देखा है कि आपने स्वयं अखबारों में पढ़ा होगा कि 50 छात्र आज भी कोरोना संक्रमित निकले। ऐसे में परीक्षा करवाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और जिस प्रकार का अप्रिय व्यवहार हमारे साथ जो किया गया है शिक्षा मंत्री जी के बंगले पर, हमें मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये शिकायत तो हो कम से कम स्टाफ का आदमी बात तो अच्छे से करे। हमारे साथ हम छात्र हैं, आगे की बागडोर हमारे हाथ में है, हम इस देश का भविष्य है और इस देश के भविष्य के साथ इस प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। हम आगे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की मुलाकात का भी अवसर जमाएंगे। हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और हम निश्चित सचिव जी जो विजय बुधवानी जी हैं, इनको बर्खास्त करने की भी मांग करेंगे। और यदि नहीं कुछ किया जाता है, हमारी सुनवाई नहीं की जाती है, तो हम FIR करवाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश भर में जितने भी हमारे संपर्क के कॉलेजों के छात्र हैं, पूरे मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में हम एक उग्र प्रदर्शन का रूप लेकर खड़ा होंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी न केवल आप लोगों ने बताई, जिस तरह से आपके साथ व्यवहार हुआ, हालांकि वो उचित नहीं है। खैर, अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेते हैं स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जब तक उन तक ये बात पहुंचेगी।